जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली से लेकर संभल तक अलर्ट घोषित किया गया है। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने का फरमान भी जारी किया गया है। मस्जिदों के पास अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है और ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, आज रमजान में जुमे का आखिरी नमाज जो है वो अता किया जाना है और ऐसे में 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाकर हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं जुमे की नमाज को लेकर, अलविदा नमाज को लेकर, और किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती नजर आती है। बड़ी संख्या में ड्रोन्स के जरिए तमाम संवेदनशील इलाकों पर निगरानी तो रखी जा ही रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पुलिस के जवानों के अतिरिक्त पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स सहित अलग अलग पुलिस की कंपनियों की भी तैनाती की गई है और ड्रोन से तमाम संवेदनशील इलाकों में निगरानी लगातार रखी जा रही है। इन सब के बीच अलविदा जुमे को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। संभल में किस तरीके से इंतजाम है वो आपको बताते हैं। संभल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, तो मेरठ में सड़क पर ईद की नमाज पर सख्त कार्रवाई होगी। 2 शहर उत्तर प्रदेश के छतों पर किसी को नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। तो मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पासपोर्ट और लाइसेंस तक जब्त करने के आदेश दिए गए हैं। लाउड स्पीकर की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। संभल में जो नमाज होगी उसमें लाउड स्पीकर की भी अनुमति नहीं है। तो वहीं मेरठ में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है उसकी तैनाती नजर आती है चप्पे चप्पे पर। इसके साथ ही साथ संभल में ईदगाह और मस्जिदों में ही नमाज अदा करें, ये प्रशासन ने अपील की है तमाम लोगों से। तो वहीं मेरठ में सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस से लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन संभल और मेरठ 2 ऐसी जगह हैं जहां पर विशेष तौर पर ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। संभल में बीते साल नवंबर में जिस तरीके से विवाद हुआ, उसके बाद संभल लगातार सेंसिटिव बना हुआ है। वहीं इन सब के बीच एसपी सिटी मेरठ का क्या कुछ कहना है, ये जरा एक बार सुनते हैं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। अगर ये कोई केस उनके खिलाफ बनता है, किसी के खिलाफ भी होता है, तो यूजुअली होता है कि जो पासपोर्ट हो गया, लाइसेंसेज हो गए, वो रद्द किए जा सकते हैं। नए पासपोर्ट नहीं बनते जब तक वो क्लियरेंस नहीं हो जाए, एनओसी कोर्ट से ना मिल जाए। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना मिल जाए। अगर ये लोग कोर्ट से बरी हो जाएंगे तभी इनको पासपोर्ट या लाइसेंस मिलेगा। तो वहीं मेरठ पुलिस के इस फरमान से तमाम जो उलेमा हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। रमजान और ईद पर नया विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। तमाम उलेमाओं का, तमाम मस्जिद के मौलानाओं का कहना है एसपी के शब्द बहुत सख्त और अहंकारी लग रहे हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही साथ उलेमा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि नमाज पढ़ने को अपराध बना दिया गया है और साथ ही साथ पासपोर्ट रद्द करने और केस दर्ज करने की बात जो हो रही है, इसको लेकर तमाम जो उलेमा हैं वो नाराजगी जाहिर करते हुए किस प्रकार से नजर आ रहे हैं, जरा एक बार सुनते हैं। ना तो कोई मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, जुमे की हो या ईद की हो। रही बात जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत कड़क हैं, ऐसा लगता है जैसे अहंकार वाले अल्फाज हैं। सिर्फ नमाज को लेकर एक अहंकार वाले अल्फाज के उसका जो है इतना बड़ा पाप हो जाएगा कि वो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। और हर मर्तबा ये ईद पर एक नया सिलसिला लेकर आना और उस पर एक सियासत बिखर जानी, मैं समझता हूँ उचित तरीका नहीं। रणवीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ गए। रणवीर, सबसे बड़ा सवाल है कि जो कुछ मेरठ में आदेश जारी किए गए हैं कि पासपोर्ट और लाइसेंस तक जब्त किए जाए, क्या वाकई इसकी जरूरत थी? और जो उलेमाओं की नाराजगी है, अलग अलग मुस्लिम धर्मगुरु इसको लेकर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो किस प्रकार से देखी जाए? देखिए, ये आदेश औपचारिक तौर पे जारी नहीं हुआ है। पुलिस ने वर्बली इस बात को कहा है कि अगर कोई नियम तोड़ता है, अगर कोई सड़कों पर नमाज पढ़ता है तो कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी
और लाइसेंस जो आर्म्स लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है उसको रद्द किया जाएगा। सरकारी स्तर पर इस तरह का कोई लिखित आदेश नहीं है। हालांकि अब ये जो बयान आया है, इस बयान से जाहिर है कि जिस तरह से उलेमा का बयान आया उसके बाद फिर विपक्ष अब हमला कर रहा है सरकार पर कि जानबूझकर लोगों को उकसाया भड़काया जा रहा है, इस तरह के एलिगेशंस हैं। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता सा जा रहा है। उत्तर प्रदेश वैसे ही इतना संवेदनशील है और अगर पिछले कुछ महीनों पे नजर डालें तो बहराइच की हिंसा हो, संभल की हिंसा हो, या अभी हाल फिलहाल में आप राणा सांगा को लेकर जो बवाल चल रहा है, तो इस जी। तरह की घटनाएं बार बार जो हो रही हैं, इनके बीच में पुलिस का ये जो बयान है, ये बयान निश्चित तौर पे अब एक राजनीतिक मुद्दा बन के तूल पकड़ता जा रहा है। और इसीलिए अब आप देखिए उलेमा किस तरह से कह रहे हैं कि लहजा ठीक नहीं है, विपक्ष सरकार पर हमला कर रहा है, लेकिन राजनीति और राजनीति अपने तरीके से काम करती है और कर रही है। कुछ वैसा ही जो ध्रुवीकरण का काम है वो यहाँ होता हुआ सा दिखाई देगा। बने रहिए रणवीर आप हमारे साथ। और रणवीर ने ये स्पष्ट कर दिया कि आधिकारिक तौर पर कोई लिखित आदेश इस बाबत नहीं जारी किया गया है कि पासपोर्ट और लाइसेंस जो है वो रद्द किए जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच AIMIM के दिल्ली अध्यक्ष शोएब जमई का एक बयान सामने आया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली, यहां ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। कावड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटों के लिए बंद किया जा सकता है, तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने क्या कहा है, एक बार जरा उनकी जुबानी भी सुन लेते हैं। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मेरे साथ शुभांग ठाकुर दिल्ली से और रणवीर लगातार हमारे साथ लखनऊ से जुड़कर तमाम अपडेट्स दे रहे हैं। मैं शुभांग का रुख कर लेता हूं। शुभांग, दिल्ली में आज अलविदा जुमे की नमाज को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई है कि सड़क पर नमाज नहीं होगी? देखिए चंद्र, जिस तरीके से संभल में ये आदेश जारी जरूर किए गए हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इस समय मैं जामा मस्जिद पे मौजूद हूँ और आपको मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर पहले से लोग मौजूद है। हालांकि यहाँ पर जो जुम्मे की नमाज है वो 1:30 बजे पढ़ी जाती है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी मैं बात करूंगा। सर, आपको क्या नाम है? सर, ये संभल में ना छतों पर और सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने जाने का आज आदेश जारी किया गया, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे आप कैसे देखते हैं? दिल्ली के हालात तो आपको ठीक लग रहे हैं? ठीक लग रहे हैं, लेकिन कम से कम लोगों को छतों पर तो नमाज पढ़ने की वो देनी जानी चाहिए। हाँ, देनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? ये दूसरे के छत में अगर ना भी दे तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। हाँ, नहीं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है उसी के बाद आप लोग बाहर निकल के नमाज पढ़ेंगे, वरना तो आप लोग हमेशा अंदर ही नमाज पढ़ते हैं। तो दिल्ली में तो अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है नमाज को पढ़ने को लेकर के। आप बताइए, आपको क्या लगता है? वैसे तो अंदर ही पढ़ी जाती नमाज, ये है कि मजबूरी होती तो इस वजह से बाहर पढ़ते हैं, अंदर नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के आपको हालात लग दिल्ली के अंदर ऐसी कोई बात नहीं लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत से लोग इस समय मौजूद जरूर हैं और दिल्ली में क्योंकि कोई ऑफिशियल ऑर्डर इस तरीके का जारी नहीं हुआ है, वहीं लोगों का ये मानना है कि जो नमाज है उसे हमेशा मस्जिद के अंदर ही पढ़ा जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो उसके बाद वो लोग बाहर आकर के नमाज पढ़ते हैं। लेकिन देखिए दिल्ली की स्थिति फिलहाल ठीक है, यहाँ पर शांति है, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके से बताया जा रहा है तमाम मेरठ और संभल को लेकर के। जी बिल्कुल शुभांग, मैं आपके पास आऊंगा। सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी हम जानेंगे आपसे, लेकिन मैं रणवीर का रुख करता हूं। रणवीर, संभल लगातार नवंबर के बाद से सेंसिटिव बना हुआ है, बयानबाजियों का दौर संभल को लेकर लगातार जारी है। इन सब के बीच आज की नमाज को लेकर सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त वहां पर किए गए विशेष तौर पर?
देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। पूरे 75 के 75 जिलों में जिलों के कप्तान जो है वो इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लखनऊ में बैठे बड़े अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगे हैं, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। ड्रोन से सर्विलांस किया जा रहा है, पुलिस और पैरामिलिट्री लगाई गई है और हर जगह पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश ना हो। अब अगर बात करें जो ये सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर के, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या इस साल ये शुरुआत हुई है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहले ही ये नियम बन चुका है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सड़कों को जाम नहीं किया जाएगा क्योंकि अव्यवस्था फैलती है। और रही बात ये तुलना करने की कि कांवड़ यात्रा या फिर नमाज, इसमें अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में चहलुम का जुलूस जगह जगह निकलता है, मुहर्रम का जुलूस जगह जगह निकलता है और किसी तरह की जुलूसों पर कोई पाबंदी नहीं है क्योंकि वो परंपरागत तरीके से जुलूस निकालना उस त्योहार का एक हिस्सा होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं नमाज की, तो नमाज के लिए ईदगाह बनी होती है। ईदगाहों में नमाज पढ़ने की एक परंपरा रही है और दूसरा मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ने की परंपरा है। अब ये जो सड़कों पर नमाज होती है वो क्यों होती है, ये एक सवाल है। वजह ये है कि जो बड़ी मस्जिदें होती हैं, जो चर्चित मस्जिदें होती हैं, वहां पर सारे लोग जाना चाहते हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो सबसे बड़ी भीड़ जामा मस्जिद आती है। लखनऊ की बात करें तो टीले वाली मस्जिद, वहां पर सबसे ज्यादा, या ईदगाह में बहुत ज्यादा भीड़ आती है और वो भीड़ इतनी हो जाती है कि वो भीड़ फिर सड़कों पे आती है। सालों पहले हम गुड़गांव वाले हाईवे पर देखा करते थे कि घंटों घंटों का जाम लगा रहता था। तो उत्तर प्रदेश में ये नियम पहले से लागू था कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। इस साल भी है, लेकिन कुछ बयान जरूर ऐसे आए हैं जिसको लेकर के राजनीतिक विवाद शुरू हुआ है। जैसे छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, आर्म्स लाइसेंस कैंसिल होंगे, पासपोर्ट कैंसिल होंगे, इस तरह के जो बयान आए हैं इसको लेकर जरूर राजनीति शुरू हुई है, तेज हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज ना पढ़ने देने का जो आदेश है वो ऐसा नहीं है कि इस साल आया है, वो पहले का है और लगातार। बिल्कुल, बने रहिए रणवीर आप हमारे साथ, और शुभांग भी लगातार बने हुए हैं। अब आइए जरा दर्शकों को हम जल्दी से जुमे पर अलर्ट को लेकर 10 बड़ी अपडेट्स क्या क्या हैं वो जरा बता देते हैं। सबसे पहले यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च जो है वो किया गया है और आज भी लगातार आला अधिकारी मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। सिर्फ मस्जिद और ईदगाहों में ही नमाज पढ़ने को कहा गया है, यह भी स्पष्ट किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से। संभल, मेरठ समेत कई जिलों में अतिरिक्त तैनाती नजर आती है सुरक्षा बलों की। सीसीटीवी, ड्रोन और लोकल इंटेलिजेंस से लगातार निगरानी जो है वो चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। संभल में छत पर नमाज, लाउडस्पीकर पर पूर्ण रूप से रोक है। इसके अलावा मेरठ में पासपोर्ट, हथियार लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है, लिखित तौर पर कोई आदेश इसके बाबत नहीं है। मेरठ पुलिस के फरमान पर उलेमाओं ने नाराजगी भी जाहिर की है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील है काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ें। और दिल्ली में भी सड़क पर नमाज रोकने की मांग की गई है बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से। हालांकि कोई ऑफिशियल इसको लेकर जानकारी सामने नहीं है। जगह कम पड़ी तो दिल्ली में सड़क पर नमाज होगी। शोएब जमाई AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। शुभांग हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, लगातार तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली की जामा मस्जिद से। शुभांग, सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त हैं, कितनी बड़ी संख्या में पुलिस तैनाती आज आपको नजर आ रही है? बिल्कुल चंदन, देखिए वैसे तो देखिए 11 बजे के समय पर जो जामा मस्जिद का द्वार है वो खुल जाता है, लेकिन क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गेट है वो आज जल्दी खुल गया है। वहीं अगर आप बात हम सुरक्षा की करें तो देखिए अभी तक फिलहाल ऐसा कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। जो आम दिनों पर सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिलती है, बैरिकेडिंग रहती है, बीट ऑफिसर रहते हैं, वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि जो जुम्मे की नमाज है उसका समय 1:30 बजे का, तो ऐसा हो सकता है कि उस समय तक जो सुरक्षा है उसे यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ जरूर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद नूर आलम है जी। हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं? शाहजहांपुर की धुनी से। अच्छा, लेकिन यूपी में तो देखिए मेरठ और संभल में सड़कों पर नमाज और छत पर नमाज पढ़ने से मना किया है, खासतौर पर संभल में। लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए आप दिल्ली आए? नहीं जी, हम आते हैं, हमारे दादाजी आते थे, हम आते हैं, 10-15 साल हो गए। तो दिल्ली में नमाज ठीक से पढ़ी जाती है? आपको लगता है जामा मस्जिद में कुछ परेशानी तो नहीं होती? परेशानी नहीं होती। वो तो यूपी का ही माहौल बहुत बिगाड़ है। यूपी का माहौल खराब है बहुत ज्यादा। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? जी आप बताइए। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल शुभांग, लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं और तमाम इंतजाम भी दिखा रहे हैं। मैं सीधा संभल अब दर्शकों को लिए चलता हूं। सत्यपाल यादव हमारे सहयोगी संभल से हमारे साथ जुड़ गए।
संभल में क्या कुछ आज तस्वीरें नजर आ रही है सतपाल, सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर? बिल्कुल चंदन, मैं बता दूं कि संभल प्रशासन की तरफ से अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। यहाँ पर ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स तैनात है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरीके से जो पुलिस फोर्स है यहाँ पर तैनात है, वही शाही जामा मस्जिद है जहाँ पर जो अलविदा जुम्मे की नमाज की जाएगी। RFF की पुलिस भी तैनात है। 11 जोन और कुछ सेक्टरों में बांटा गया है। इसको लेकर संभल प्रशासन की तरफ से तमाम यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर संभल प्रशासन का कहना है कि जो अलविदा जुम्मे की नमाज है उसे शांतिपूर्ण तरीके से अदा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। संभल प्रशासन की तरफ से जो अलविदा जुम्मे की नमाज को लेकर और ईद के त्योहार को लेकर पीस कमेटी की गई थी, जिसमें तमाम इस तरीके से उन्हें जानकारी दी गई थी कि शांतिपूर्ण तरीका से नमाज अदा करें और मस्जिद में नमाज अदा करें, सड़क पर और छत पर नमाज अदा ना करें। तो इसी को लेकर के जो जामा मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने भी इस तरीका से वहां पर उन्होंने अपील की है कि जो शासन और प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। संभल प्रशासन की तरफ से तमाम इस तरीके से पुख्ता इंतजाम के रखते हुए जो जुम्मे की नमाज अदा करेंगे उन लोगों का भी कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से अलविदा जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें नजर आई हैं सतपाल, उसमें क्या कुछ इंतजाम, कितनी अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है? और चूंकि वो जो पूरा इलाका शाही जामा मस्जिद का है जहां पर नवंबर में विवाद हुआ था, उस तमाम इलाकों में किस तरीके से डिप्लॉयमेंट आपको नजर आती है और कितने बजे नमाज का समय है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी वहां पर तमाम इस तरीका से शाही जामा मस्जिद है, इसे विवादित ढांचा कहा जाता है, उसके तरफ चारों तरफ संभल प्रशासन की तरफ से RFF और यूपी पुलिस के तमाम जवान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एक तरीका से देखा जाए जो संवेदन इलाका है पूरी तरीका से पुलिस छावनी में कर दिया गया और इसी को लेकर के ड्रोन कैमरे से सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। और जो जुम्मे की नमाज है वो करीब 1:30 बजे शुरू होगी और इसी को लेकर के तमाम यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। संभल संवेदनशील इलाके में संभल के SP और ASP CO अनुज चौधरी के द्वारा तमाम पुलिस फोर्स के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर कुछ ही देर में संभल के SP भी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभल प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।